अच्छा जी, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम काफी सारी चीजें अब तक पढ़ चुके हैं। टू सम इट ऑल, वी स्टार्टेड विद फोर क्वाड्रेंट्स। आप नहीं बनाइएगा क्योंकि मैं आपसे बहुत दफा बनवा चुका हूँ। पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव एंड फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू अल्फा, सेकंड के लिए 180 माइनस अल्फा, थर्ड के लिए 180 प्लस अल्फा और फोर्थ के लिए 360 माइनस अल्फा। फिर हमने फॉर्मूलाज किए थे sec x का, which is 1 upon cos x, cosec x, 1 upon sin x, cot x, 1 upon tan x एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने किया था tan x का फॉर्मूला मुकद्दस, वो क्या था? sin x अपॉन cos x। tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x। वो कौन सी टाइप की इक्वेशंस होती हैं जिसमें tan x का फॉर्मूला यूज होता है? वो इक्वेशंस जिनमें sin x आ रहा होता है और cos x, दो ट्रिग्नोमेट्रीज आती है तो हम उसको एक ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब जो हम ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस करे थे उसमें हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। हमने कहा था कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सारी टर्म्स एक साइड पर लेकर आएंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। तो जो तीन पार्ट्स हमने किए थे, कौन सा क्वेश्चन था वो? ऑलराइट, यस, क्वेश्चन नंबर 4 के, क्वेश्चन 4 के जो हमने तीन पार्ट्स किए थे, पार्ट ए की अगर हम बात करें तो सबसे पहले cos x वहां आकर माइनस cos x होगा और फिर क्या करेंगे? फिर हमने क्या किया था? कॉमन ले लिया था, ठीक है। पार्ट बी में 1 वहां आके -1 हो गया था, फिर हमने क्या किया था? मिडिल टर्म, क्योंकि ये कैसी इक्वेशन है? इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री सेम है। अगर ट्रिग्नोमेट्री सेम नहीं होती तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं कर सकते थे। पार्ट सी मैंने छुड़वा दिया था। पार्ट डी, जब tan x वहां पर आकर माइनस tan x होगा, फिर हम क्या करेंगे? tan x की जगह पे sin x अपॉन cos x लिख देंगे और फिर एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अच्छा, जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था वो ये नहीं पढ़ाया था कि आपके सिलेबस में तीन ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज भी हैं जो पेपर में लिखी हुई आती हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होता है कि आप उनको याद कर लें। वो तीन आइडेंटिटीज क्या हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी नंबर 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी नंबर 2, 1 प्लस एक्स is equals to sec square x. Identity number 3, 1 plus cot square x is equal to cosec square x. ये तीन आइडेंटिटीज पेपर के फॉर्मूला शीट में लिखी हुई आती है, लेकिन अगर आप याद कर लें तो ज्यादा बेहतर है। एक चीज कॉमन है इन तीनों आइडेंटिटीज में, 1। अगली चीज क्या कॉमन है इन तीनों आइडेंटिटीज में? सब पे स्क्वायर लगा हुआ है। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रीज हैं सारी ट्रिग्नोमेट्रीज पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटीज अप्लाई कहां होती हैं? कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 4, जो पिछली क्लास का आखिरी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, लेकिन कुछ एक पार्ट हमने उसका नहीं किया था। तो लेट्स कम टू दैट पार्ट, पार्ट सी। ठीक है, क्वेश्चन 4 का पार्ट सी हमने नहीं किया था। कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक नहीं है क्या? यहाँ पे स्क्वायर आ रहे हैं। इज दिस नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यू विल से यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला स्टेप, सारी टर्म्स एक साइड पे लिखें। तो ऐसे लेके जाना कि जो क्वाड्रेटिक वाली टर्म हो उसका साइन क्या हो?
पॉजिटिव, तो माइनस एक्स स्क्वायर अभी लिखना नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर मैं वहां लेके जा रहा हूं, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x, और 4 वहां जाके -4 हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है मास, लेकिन मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं कर सकता, क्यों? ट्रिग्नोमेट्री सेम नहीं है, तो जब तक ट्रिग्नोमेट्री सेम नहीं हो जाती मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं कर सकता। तो अब मेरा पहला मकसद क्या है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री को सेम करूं। ट्रिग्नोमेट्री सेम करने का एक ही मेथड है, और कोई मेथड नहीं है, दैट इज बाय अप्लाइंग आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी मैं किस पे लगाऊं, सेक स्क्वायर पे, tan x पे, या -4 पे? सेक स्क्वायर की पे, क्योंकि आइडेंटिटी आइडेंटिटीज में सारी ट्रिग्नोमेट्रीज पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर वाली ये आइडेंटिटी है। सेक स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, तो मैं 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख दूंगा सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे, प्लस 2 tan x -4। इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा, आगे क्या लिखूं, -3, और फिर हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा -3 tan स्क्वायर एक्स। बताओ दो नंबर्स, ऑब्वियसली 1 और 3, लेकिन साइंस क्या होंगे, मुझे -3 चाहिए, सॉरी मुझे +2 चाहिए, तो साइंस क्या होंगे, +3 -1। तो मेरी मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan x -tan x -3। पहले दो में से क्या कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, tan x +3, फिर माइनस का साइन, tan x +3। तो दो ब्रैकेट्स क्या बन जाएंगे, एक tan x +3 और tan x -1 = 0। हाँ, फिर आगे आपको पता है किस तरह दो पार्ट्स में ये ब्रेक होता है और किस तरह इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब मुझे करवाना क्या है, मुझे आपसे आज की क्लास में सबसे पहले स्टेप्स लिखवाने हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन को सॉल्व करने के स्टेप्स। तो एक फ्रेश पेज पे स्टेप्स टू सॉल्व और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की हेडिंग डालिए, टू सॉल्व और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। स्टेप नंबर 1, bring all the terms on one side and then decide how to solve the equation. ये मैंने आपको रिपीटेडली बताया, bring all the terms on one side and then decide how to solve the equation. Step number 2, सबसे पहली चीज हमने क्या सीखी थी इसके अंदर, सारी टर्म्स एक साइड पे लाके सिंप्लीफाई तो कर रहे थे, लेकिन हमने नहीं आइडेंटिटी नहीं सीखा था। सबसे पहले हमने सीखा था कि अगर इक्वेशन में sin x और cos x आ रहे हैं तो उसको tan x में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसको लिखेंगे कैसे, if there is sin x and cos x in the equation, if there is sin x and cos x in the equation, convert it into tan x, convert it into tan x using the formula, क्या फॉर्मूला होता है,
tan x is equals to sin x upon cos x. Step number 3. If there is a quadratic equation, if there is a quadratic equation, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी दो नस्लों की इक्वेशन होती है। एक वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री सेम होती है, और एक वो वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री सेम नहीं होती। तो पहले आसान वाली करते हैं, वो वाली जिसमें ट्रिग्नोमेट्री सेम होती है। इफ देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री इज सेम, what do we do? We apply middle term breaking. If there is a quadratic equation and trigonometry is same, we apply middle term breaking. मैं उसकी short form लिख रहा हूं MTB. We apply middle term breaking to solve the equation. We apply middle term breaking to solve the equation. Next, अब क्या लिखेंगे? If there is a quadratic equation but trigonometry is different. If there is a quadratic equation but trigonometry is different. Apply what? To trigonometry same. Identity to make the trigonometry same. To make the trigonometry same. लेकिन अभी सॉल्व नहीं हुआ, अब क्या करें? अप्लाई आइडेंटिटी टू मेक द ट्रिग्नोमेट्री सेम। फिर क्या बोलूं मैं आगे? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री सेम करने के बाद क्या करते हैं? मिडिल टर्म ब्रेकिंग। जब ट्रिग्नोमेट्री सेम हो जाएगी, अप्लाई आइडेंटिटी टू मेक द ट्रिग्नोमेट्री सेम एंड देन डू मिडिल टर्म ब्रेकिंग टू सॉल्व द इक्वेशन। And then do middle term breaking to solve the equation. तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा? किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सारी टर्म्स एक साइड पे लाएंगे। अगर sin x और cos x है तो tan x में कन्वर्ट करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ट्रिग्नोमेट्री सेम है तो डायरेक्टली मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ट्रिग्नोमेट्री सेम नहीं है तो सबसे पहला काम होगा ट्रिग्नोमेट्री को सेम करना, और उसका एक ही मेथड है, बाय अप्लाइंग आइडेंटिटी। ठीक है, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। अच्छा, अब आप लिखेंगे कुछ भी नहीं, यू विल गिव मी टाइम टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस। पार्ट ए, बताओ मास, पहला स्टेप मुझे डिक्टेट करो, क्या लिखूं? 3 cos y माइनस 2 sec y इज इक्वल टू 0। उसके बाद मास, अब डिसाइड करो कैसे सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी में तो स्क्वायर लगा हुआ होता है, यहाँ तो कहीं भी स्क्वायर नहीं है। यू कैन ओनली डू वन थिंग इन दिस क्वेश्चन एंड दैट इज अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ tan। कहाँ है पूरे सवाल में? sec स्क्वायर x कहाँ है पूरे क्वेश्चन में? यहाँ sec y लिखा हुआ है, और sec y किसके बराबर होता है?
सेक किसके बराबर होता है? 1/cos y, सेक y 1/cos y के बराबर होगा। उसके अलावा आप मुझे बता दीजिए। आइडेंटिटी इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि कहीं भी स्क्वायर नहीं लगा हुआ। और क्या हो सकता है? टैन कैसे बन सकता है? टैन तो तब बनता है जब cos y होता है और sin y होता, तो मैं टैन बना सकता था। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे सिर्फ इसका फॉर्मूला पता है इस क्वेश्चन के अंदर, और मुझे कुछ भी नहीं पता जो हो सकता है। और सेक y बराबर होता है 1/cos y के। तो मैं क्या लिखूं? जी, टू नीचे नहीं जाएगा, टू ऊपर ही रहेगा, और सेक वाई नीचे जाके कॉस वाई बन जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/cos वाई, या फिर आप बोले सर 2 × 1/cos y विच इज 2/cos y। अप मास अलजेब्रा की तरह देखो इसको, अब क्या करना चाहिए? एलसीएम। क्या एलसीएम आएगा? cos y। तो 3 cos y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? cos y से। और 2 को 1 से। तो ये क्या बन जाएगा? 3 cos² y -2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद ठीक है, ये वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा और खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास बच गया 3 cos² y -2 इज इक्वल टू 0। अब तो ये बहुत आसान हो गया। अब क्या करूं? -2 वहां चला जाएगा और 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2/3 बन गया। अब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू पुट अ प्लस माइनस साइन। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्वाड्रेंट्स ऑल फोर। फिर आप अल्फा निकालेंगे, और फिर आपके पास y की कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? 4। लेट्स लुक एट पार्ट बी। बताइए मुकद्दस, पार्ट बी पहला स्टेप क्या होगा? 5 को साइड पे लाएंगे, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 4 tan z प्लस cot z -5 इज इक्वल टू 0। सिर्फ एक चीज कर सकता हूं मैं, और कुछ भी नहीं कर सकता। वेरी गुड, cot z को 1/tan। 4 tan z प्लस 1/tan z -5 इज इक्वल टू 0। अब वेरी गुड, एलसीएम। मेरा एलसीएम आएगा tan z। तो मैं 4 tan z को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? tan z को 1 को 1 से ही करेंगे, क्योंकि उसके नीचे ऑलरेडी tan z है, और 5 को tan z। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 4 tan² z प्लस 1 माइनस 5 tan z इज इक्वल टू 0। ये वहां जाके खत्म। तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी 4 tan² z, लेकिन मुझे पहले +1 नहीं लिखना चाहिए, -5 tan z पहले लिखना चाहिए, +1 इज इक्वल टू 0। कितना बनेगा ये मल्टीप्लाई होकर? 4 tan² z, टू नंबर्स जो -5 बनाए, 1 और 4, जिसके साइंस, दोनों के साइंस माइनस हो, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग फिर आप इसकी खुद से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 6 पे। लिखना अभी कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6। बताओ रूहान, अगर मैं इसका पहला पार्ट कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? सारी टर्म्स एक साइड पे लाने का मतलब 2 sin y -tan y। ठीक है, 2 sin y माइनस tan का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि और कुछ नहीं कर सकते थे। उसके बाद एलसीएम ले लेंगे। तो मुझे पहली टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? cos y से। और sin y को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 1 से। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2 sin y, ठीक है, 2 sin y cos y माइनस sin y। और जो मेरा एलसीएम था उसका क्या होगा? वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो वो मैं लिख ही नहीं रहा, वो मैं लिख ही नहीं रहा, उसका फायदा ही नहीं है। अब रूहान एक्सीलेंट, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है? sin y। 2 cos y -1। उसके बाद
अलग अलग कर लेंगे, इधर और, तो जिससे cos y किसके बराबर आएगा, 1/2। साइन y इज इक्वल टू 0 के लिए क्वाड्रेंट्स और 4, और cos y इक्वल टू हाफ के लिए 1 और 4। अब याद रखना, जब इसका अल्फा निकालोगे ना, तो इसका अल्फा आएगा साइन इनवर्स ऑफ 0 विच इज 0, और वो 0 शो नहीं करेंगे, लेकिन आंसर उसी के हिसाब से निकालेंगे। पहले क्वाड्रेंट के लिए क्या आंसर होगा, 0, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए 180, थर्ड के लिए 180, और फोर्थ के लिए 360। तो ये 3 आंसर्स आएंगे। खैर, और वो वाला पार्ट भी आपको पता है किस तरह सॉल्व करते हैं। पार्ट बी, पहला स्टेप, मास वी विल ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड, तो इक्वेशन क्या बनेगी, is this a quadratic equation, yes, is the trigonometry same, yes, तो मुझे आइडेंटिटी अप्लाई करनी चाहिए, डायरेक्टली मिडिल टर्म ब्रेकिंग। आइडेंटिटी अप्लाई कब करते हैं, जब ट्रिग्नोमेट्री सेम ना हो, उसको सेम करने के लिए आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। अगर एग्जामिनर आपको आइडेंटिटी सेम करके दे रहा है, ट्रिग्नोमेट्री सेम करके दे रहा है, और उस पर आप आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, तो फिर आपने तो मतलब एग्जामिनर को बोला कि तुमने मुझे आसान क्वेश्चन क्यों दिया, तुम्हें तो मुश्किल देना चाहिए था, तो ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे आसान क्वेश्चन दे दिया। तो बिकॉज द ट्रिग्नोमेट्री इज सेम, वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई आइडेंटिटी, वी विल डायरेक्टली अप्लाई मिडिल टर्म ब्रेकिंग। बताइए इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्या होगी, थ्री और 1 से होगा, और -4 चाहिए। ओके, क्योंकि ये हो सकता है थोड़ा सा ट्रबल करे, तो ये मैं आपको थोड़ा सा आगे तक सॉल्व करके दे देता हूँ। -3 सेक जेड, -1 सेक जेड, +3 इज इक्वल टू 0। सेक जेड मैंने कॉमन ले लिया, सेक जेड -3, -1 सेक जेड -3, तो दो ब्रैकेट्स बन जाएंगे, एक सेक जेड -3 और एक सेक जेड -1। यहां से मेरे पास सेक जेड की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू आएगी 3 और एक वैल्यू आएगी sec z इज इक्वल टू 1। पर अब मैं आगे क्या करूं, अब मैं sec इनवर्स तो नहीं कर सकता अल्फा निकालने के लिए, अब मैं sec को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, 1/cos, या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं cos z किसके बराबर होगा, 1/3, क्योंकि बाद में रेसिप्रोकल लेना पड़ता है ना। अगर कितना शुरू में, यहां पे आप समझ रहे हैं आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/cos स्क्वायर -4/cos +3, फिर आप एलसीएम लेंगे, तो मुझे नहीं लगता आपको ये करना चाहिए, आंसर सही आएगा। विच टू क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट एंड फोर्थ, और यहां पे cos z किसके बराबर आएगा, 1 के ही बराबर आएगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। फर्स्ट एंड फोर्थ एंड देन यू नो। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ऑलराइट, क्वेश्चन 7। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप tan y वहां आकर -tan y हो जाएगा, फिर tan y की जगह, ठीक है, ये -tan y हो गया, tan sin y अपॉन cos y कर दिया, फिर एलसीएम। ओके, पार्ट बी, क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता, मुकद्दस कह रही है नहीं कर सकते, मास नहीं कर सकते, और रूहान कह रहे कर सकते हैं, मास क्यों नहीं कर सकते, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने के बाद भी तो दो ब्रैकेट्स बनते हैं, और हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद इक्वल्स टू 0 होना जरूरी है। अगर इक्वल्स टू 0 है
तो दो पार्ट्स में ब्रेक हो सकता है, अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो दो पार्ट्स में ब्रेक नहीं हो सकता। अब क्योंकि मैं इसको दो पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकता, मेरे पास अब एक ही ऑप्शन बचा है, मल्टीप्लाई द ब्रैकेट्स, ब्रिंग 5 टू द अदर साइड। किस नस्ल की इक्वेशन मिलेगी? क्वाड्रेटिक। सेम ट्रिग्नोमेट्री या डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री? सेम, तो डायरेक्टली क्या अप्लाई कर देंगे? मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, अब मार्क योर क्लास वर्क एंड देन योर होमवर्क। आपका क्लास वर्क है क्वेश्चन 4 का पार्ट सी, क्वेश्चन 5, 6, 7, ये आपका क्लास वर्क है। ठीक है, अब अपना होमवर्क मार्क कीजिए प्लीज। होमवर्क आप पास पेपर क्वेश्चन से करेंगे, पेज 99 से। ओनली द क्वेश्चन आई एम टिक मार्किंग। क्वेश्चन 2A पार्ट 1 एंड 2 जो नहीं होंगे वो मैं डेफिनेटली आपसे अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपसे सारे हो जाएंगे, हो सकता है सारे हो जाएं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सारे नहीं होंगे। क्वेश्चन 3A पार्ट 1 एंड 2, क्वेश्चन 4A पार्ट 1 एंड 2, क्वेश्चन 5A एंड क्वेश्चन 6A पार्ट 1 एंड 2। मार्क कर लिया? ये सारे पास पेपर क्वेश्चंस में से आपने करने हैं। ठीक है, अब आप अपना क्लास वर्क स्टार्ट कर लें। That's it for today.